हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय उसकी 5th क्लास है। इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उनमें हमने उसके फॉर्मूले प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्लस जो भी आईएमपी क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो करवाए थे ना। इस क्लास में हम इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं उनको करके और इस आपका चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो आपके अगले चैप्टर की होगी ऊंचाई और दूरी की, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखें आप, है ना। क्वेश्चन है आपका पहला आज का कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या आपको लाना है, टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो इसका हम LHS लेंगे क्या, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, वो बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर और नीचे से कुछ कॉमन है, क्या ऊपर से साइन थीटा कॉमन है तो क्या बचेगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, इतना, है ना। और नीचे से कितना आपका कोस कॉमन है तो कोस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2, है ना। कोस स्क्वायर बचेगा यहाँ, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बचा 1, ठीक है, इतना बचा, ठीक। अब साइन बटे कोस तो कितना होता है 10, मतलब 10 ही लाना है। इसका मतलब ये पूरा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य होने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे या कोस स्क्वायर का लगा दे, किसी का भी एक का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला हम, चलो देखो जैसे हम कोस का लगाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, कोस का। तो देखें आप, देखो ये आपका ऐसा कैसे चलेगा, आपका साइन थीटा 1 - 2 अंश में या हर में किसी में एक में फॉर्मूला लगाना है, दोनों में नहीं लगाना, ठीक है, बटे कोस थीटा। देखो यहाँ है ना 2 और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 और ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट 1, ये तो आपका किसका वैल्यू होगी 2 कोस स्क्वायर थीटा क्यों, माइनस कितना है 1, ठीक है, ये बाहर है, ठीक, इतना हो गया। अब ये साइन बटे कोस को हम बाद में 10 करेंगे। देखें आप साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे ये आपका कोस थीटा तो है ही यहाँ आपका, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया यहाँ और माइनस यहाँ से गुणा कर दिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है और -1 आपका पैसे के वैसे, ठीक है। अगली स्टेप देखें आप, है ना। देखो साइन बटे साइन तो आपका ऐसा कैसे रहेगा साइन थीटा, ठीक है, और 1 - 2 कोस साइन स्क्वायर थीटा इतना बटे कोस तो ऐसा कैसे ही आपका है, ठीक है। और ये 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसे -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा कैंसिल हो गया तो कितना बचा, ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे बचा कितना कोस थीटा। अब चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा लिख सकते हैं और यही हमारा क्या है RHS। तो देखो LHS लिया और RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका साइन एक्स प्लस कोस ए का होल स्क्वायर और कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, और बराबर आपका कितना है 7 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर ये हमें लाना है, ठीक है ना। ये आपका देखें एक मिनट, साइन प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है और कोस प्लस सेक का, ठीक है ना। ये आपका है साइन प्लस कोस है ना, COSEC कोस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, इतना है ना। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा और यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों जगह पे ये लग रहा है क्या A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। तो देखें आप A का स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है साइन, तो साइन स्क्वायर है, प्लस B का स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है कोसेक, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर A प्लस 2AB मतलब 2 इंटू साइन ए इंटू बी मतलब कोसेक है, ठीक है, कितना हो गया। यहाँ आपका फॉर्मूला खुलेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी खुलेगा, ये A की वैल्यू कोस है और B की वैल्यू सेक है, तो A का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर है प्लस B का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है प्लस 2AB तो 2 और क्या आएगा आपका कोस A और इंटू क्या आएगा आपका सेक है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। अब देखें आप सर्वसमीका बन रही है आपकी 3, कौन कौन सी,
साइन के साथ किसको लिखोगे आप, कोस को, तो साथ में लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है पहला। फिर दूसरा किसको लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। तीसरा सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। ये ऐसा कैसे, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए प्लस ये बचा आपका 2 कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है। क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, है ना। साइन को कोस के साथ लिखा, फिर ये कोसेक स्क्वायर लिखा, फिर सेक स्क्वायर लिखा, फिर ये और ये, ठीक है। अभी हमने जमाया आप ठीक से। अब देखो 3 सर्वसमीकाएँ कहाँ बन रही है और कौन कौन सी बन रही है, ये आप देखें। देखो यहाँ एक सर्वसमीका बन रही है, कौन सी, ये इतनी, ये आपकी क्या हो जाएगी, बन। कौन कौन सी, देखो यहाँ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहली बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली सर्वसमीका होती है, इसकी जगह 1। अब देखो एक कोसेक स्क्वायर की एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीका यहाँ लगेगी, प्लस ये तीसरी सर्वसमीका यहाँ, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तीसरी। फिर एक फॉर्मूला यहाँ बन रहा है आपका साइन इंटू कोसेक, क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। एक यहाँ बन रहा है फॉर्मूला कौन सा, कोस इंटू सेक, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ये 5 फॉर्मूले आपके यहाँ लग रहे हैं, तो देखें लगाते हैं हम। देखो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह पे ए लिखा है तो ए लिख देंगे, है। और फिर सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ये 2 आपका है इसे इंटू साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1 प्लस 2 ये आपका है, और कोस इंटू सेक भी कितना होता है 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस आपका 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2। अब देखें अपन अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5 2 7, कितना हो गया 7, और फिर प्लस टेन स्क्वायर है, और प्लस ये आपका कोट स्क्वायर है, कितना, कोट स्क्वायर है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। इस तरह सॉल्व करें, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके 3 क्वेश्चन आपके और बचे, जिसमें इन सर्वसमीका, ये आपकी 3 सर्वसमीका, इनको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वसमीका ज्यामिति विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें पहली सर्वसमीका इस तरह से आएगी, ज्यामिति विधि से हल कीजिए, ठीक है। पहली सर्वसमीका आपके साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको प्रूव करना है अपने को, है ना। तो इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो देखें हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये आपका 90 डिग्री वाला एंगल हो गया कौन सा, B, ठीक है। ये इसको A नाम देते हैं और इसको C नाम देते हैं। तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये हो गया इसका कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। ये हो गया लंब, है ना, और ये हो गया आधार, ठीक है। कर्ण लंब को दर्शाते हैं L से, कर्ण को दर्शाते हैं K से, और आधार को दर्शाते हैं A से, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये हो गया, है ना। तो हम लिखेंगे माना त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, है ना, ठीक है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है मतलब समकोण त्रिभुज है, तब कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो समकोण त्रिभुज कौन सा आपका ABC में, ठीक है, कौन सी प्रमेय, बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है AC, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होती है लंब का स्क्वायर, लंब कितना है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। ये होती है, ये समीकरण हो गया आपका एक। तीनों सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए इतना आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या लाना है, साइन लाना है और कोस लाना है, ठीक है। तो चूंकि साइन थीटा मतलब साइन है क्या होता है, लक, क्या होता है, लक मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन A इज इक्वल टू, देखो लंब L, लंब कितना है AB,
ठीक है, और कर्ण कितना है AC, कितना है AC, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, कितना चाहिए, साइन स्क्वायर। तो हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या करने पर, का वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे ही वर्ग करेंगे तो देखो साइन का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर है, और इजिकल टू इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और बटे में है ना अंश का भी स्क्वायर हो जाएगा और हर का भी, AC का स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार किसका, देखो अभी हमने साइन का मान निकाल लिया, साइन स्क्वायर का, अब हमें कोस स्क्वायर का मान चाहिए इस सर्व समीकरण के लिए। तो हम कोस के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि कोस A मतलब अक क्या होता है, फॉर्मूला अक, आधार बटे कर्ण, लक अक ला, है ना, या लाल बटे कक्का से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोस A बराबर आधार कितना है आपका BC, और कर्ण कितना है AC, ठीक है। लेकिन हमें कोस स्क्वायर चाहिए, सवाल आपको खुद बता रहा है कि क्या करना है, कोस स्क्वायर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का ना पूरा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर है, और बराबर यहाँ आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन क्या हुई, थर्ड। अब देखें आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जो समीकरण एक में हमें या तो AB BC C और AC में से किसी एक से भाग देना पड़ेगा। देखो इसके हर में क्या आ रहा है, AC स्क्वायर, इसके हर में भी क्या आ रहा है, AC स्क्वायर। इसका मतलब है समीकरण एक में किससे भाग देने पर, AC स्क्वायर से, ठीक है। तो यह लिखेंगे हम समीकरण एक में AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। AC स्क्वायर से भाग देंगे, देखो यहाँ तो AC स्क्वायर तो है ही आपका, इसमें भी AC स्क्वायर से भाग देंगे, बराबर LHS में भी और RHS में बराबर AB स्क्वायर, इसमें भी किससे भाग देंगे, AC स्क्वायर से, प्लस BC स्क्वायर, इसमें भी किससे भाग देंगे, AC स्क्वायर से। अब देखो यहाँ से AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1, ठीक है। अब आगे देखें आप AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, तो देखो AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर है समीकरण 2 से, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर है, प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, देखो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर A, ठीक है, कोस स्क्वायर A लिख सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे समीकरण कौन कौन से लिखा, समीकरण 2 व 3 से हमने किस किस का मान, इसका और इसका मान रख दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ होने वाला है, बस या करके हम ऐसा लिख सकते हैं, या थोड़ा जमा कर लिख दे, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इजिकल टू क्या 1, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था पहली सर्व समीकरण, ठीक है। ये पहली सर्व समीकरण हो गई है ना। अब अगर सेकंड सर्व समीकरण आपने को लानी है तो उसको किस तरह से प्रूफ करेंगे वो देखें आप, ठीक है ना। देखें सेकंड में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, क्या होगा, देखो यहाँ आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सेकंड सर्व दूसरी सर्व समीकरण आपकी है ना, और यहाँ तक आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, अब वो क्या चेंज होगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। दूसरी सर्व समीकरण है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, जिसमें एक कोण समकोण लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, तो यही थ्योरम आपकी बन जाएगी, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तक तो आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखना है आगे किस तरह सोल्व करेंगे। देखो उसमें हमने पहले जो सर्व समीकरण में साइन और कोस का मान निकाला था, लेकिन हमें इसमें किसका चाहिए, टेन और सेक का। तो हम टेन और सेक का मान निकालें, चूँकि टेन थीटा है, टेन थीटा की जगह पे A लिखा है तो टेन है होता है लक अक ला मतलब लंब बटे आधार, कितना होता है लंब बटे आधार। तो टेन A बराबर लंब कितना है इसका, देखो आप AB, ठीक है, और आधार कितना है इसका BC। क्या हमें टेन का मान चाहिए, हमें तो टेन स्क्वायर का मान चाहिए, तो क्या कर दें हम वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का। जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ जाएगा टेन स्क्वायर है, और बराबर यहाँ जाएगा AB का स्क्वायर, और प्लस यहाँ जाएगा आपका BC का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें किसका मान चाहिए, सेक का। तो सेक के लिए हम वापस क्या लिखेंगे, सेक का फॉर्मूला, चूंकि सेक A है ना, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस मतलब लक अक मतलब कोस होता है, अक मतलब आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सेक A बराबर कर्ण कितना है इसका AC,
ठीक है, और आधार कितना है इसका BC। अब हमें सेक स्क्वायर चाहिए तो सेक स्क्वायर कर देंगे, या करके आप कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, है ना। यहाँ लिख देना वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखो ये आपका समीकरण हो गया थर्ड, ठीक। अब यहाँ हमें ये सवाल खुद बताएगा, देखो यहाँ भी हर में क्या है BC स्क्वायर, और यहाँ भी हर में क्या है BC स्क्वायर, मतलब समीकरण एक में किससे भाग देना है आपको, BC स्क्वायर से। तो समीकरण एक में किससे भाग देने पर, BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण एक था AC स्क्वायर बटे यहाँ भी BC स्क्वायर से भाग, बराबर AB स्क्वायर था, तो AB स्क्वायर में भी किससे भाग, BC स्क्वायर से भाग, और प्लस BC स्क्वायर था, इसमें भी BC स्क्वायर से भाग। तो देखो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर का लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए, बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर का लिख सकते हैं अपन टेन स्क्वायर है, समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, और प्लस ये आपका कैंसर कितना आ गया 1, है ना। यही लाना था आपको, बस थोड़ा सा जमा नहीं है तो हम यह करके इसको जमा लेते हैं, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, और बराबर सेक स्क्वायर ए को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ आपका हो चुका है, ठीक है। अब थर्ड सर्वसमीका और बची है लास्ट वाली, ठीक है। उसमें आपको क्या लाना है, यहाँ थोड़ा चेंज करना है, क्या चेंज करना है वो समझना है, ठीक है ना। देखें आप, ठीक है। थर्ड सर्वसमीका में आपको 1 प्लस कोट है, यहाँ क्या है, कोट स्क्वायर ए, और बराबर कितना है आपका कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। इन तीनों सर्वसमीका से 1 से 5 फॉर्मूले बनते हैं, इस तरह से 15 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, आपको लिखवाए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें एक कोण समकोण होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इतना। अब देखो यहाँ मान किसका निकालना, कोट और कोसेक का, ठीक है। तो चूंकि किसी का भी मान निकाल सकते हैं अपन, चलो कोट थीटा या कोट ए, कोट ए बराबर, देखो कोट किसका होता है टेन का, टेन का होता है लक अक ला, ला मतलब लंब बटे आधार किसका होता है टेन का, तो इसका क्या होगा आधार बटे लंब, कितना होगा आधार बटे लंब। तो कोट ए बराबर आधार कितना दिख रहा है आपको BC, ठीक है, और लंब कितना दिख रहा है इसका AB, इक्वेशन सॉरी अभी नहीं हुई है, हमें क्या कोट स्क्वायर चाहिए, कोट स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ तो कोट आया तो हम क्या कर देंगे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा कोट स्क्वायर है, और बराबर यहाँ आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। इक्वेशन क्या हो गया आपकी सेकंड। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखो आप कोसेक की, तो कोसेक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोसेक ए बराबर, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, पहली क्लास में हर एक चीज़ बताइए बेटा, ठीक है। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का फॉर्मूला लक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लक मतलब लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका क्या होगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कोसेक ए बराबर कर्ण कितना है इसका AC, ठीक है, और लंब कितना है इसका AB। अब हमें तो कोसेक स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर दें वर्ग कर दें, वर्ग करने पर, ठीक है, जैसे वर्ग करते हैं तो यहाँ आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर है, और बराबर यहाँ आपका AC पे भी स्क्वायर लग जाएगा और AB पे भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, लग गया। ये इक्वेशन क्या हो गया आपकी थर्ड होगी। अब देखो आप, है ना, यहाँ इसके हर में भी AB स्क्वायर है और इसके हर में भी AB स्क्वायर है, मतलब इसमें समीकरण एक में किससे भाग देना पड़ेगा आपको AB स्क्वायर से, ठीक है। तो समीकरण एक में AB स्क्वायर से भाग, ठीक है, देने पर, ठीक है। देखो समीकरण एक था AC स्क्वायर, इसके बटे में भी AB स्क्वायर लिख दो, बराबर AB स्क्वायर था, इसके बटे में भी AB स्क्वायर लिख दो, प्लस BC स्क्वायर था, इसके बटे में भी कितना लिख दो AB स्क्वायर, मतलब हर जगह AB स्क्वायर से भाग दे दिया। देखो यहाँ तो आपका कैंसिल, देखो यहाँ पहले इसको देखो AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, बराबर इस ये कैंसिल हो गया 1 प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन कोट स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं कौन से समीकरण से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, इस तरह से, है ना। या इसको जमा कर लिख सकते हैं कैसे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए
बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से हमने ना तीनों सर्वसमयिकाएं प्रूव कर चुके हैं, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस चैप्टर के, है ना, वो सारे हम कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ठीक।